छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ में आबकारी आरक्षक के पदों पर भर्ती निकलने वाली है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आबकारी आरक्षक में कुल कितने पदों पर भर्ती होंगी, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, आवेदन कब से भराया जाएगा, इनका वेतन कितना होगा, इनके क्या कार्य होते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आबकारी आरक्षक प्रमोशन होने के बाद किस पद पर उनकी पदोन्नति होती है, उनका प्रमोशन होता है। विस्तार से डिटेल से चर्चा होगी। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आबकारी आरक्षक की ये संक्षिप्त विज्ञापन आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आबकारी विभाग में आबकारी आरक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती किया जाना है और ये भर्ती छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अर्थात परीक्षा एजेंसी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आपकी भर्ती की जानी है। तृतीय श्रेणी के पद है और ये सीधी व्यापम से फॉर्म भराया जाएगा। कुल पदों की बात करूं तो कुल 200 पदों के लिए आबकारी आरक्षक के भर्ती किया जाना है, जिसमें अनारक्षित में 84, अनुसूचित जाति में 24, जनजाति में 64, अन्य पिछड़ा वर्ग में 28 पद हैं। ऐसे ही अनारक्षित और अलग अलग यहाँ पर कुल 200 पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसके लिए आपका सीधी व्यापम में बहुत जल्दी आवेदन भराया जाएगा। आवेदन कब से शुरू होगा, इसके लिए अभी व्यापम द्वारा किसी तरह की अधिसूचना नहीं आई है, लेकिन जल्दी इसकी अधिसूचना आपको देखने को मिलेगी। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो आबकारी आरक्षक के पद के लिए कक्षा 10वीं या 12वीं की योग्यता छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग द्वारा रखी जा सकती है। जी हाँ, जो कैंडिडेट 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया है वह आबकारी आरक्षक के पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हो सकता है, क्योंकि विभाग द्वारा 10वीं या 12वीं, क्योंकि ये आरक्षक का पद है और आरक्षक के पद में अधिकतम योग्यता 12वीं कक्षा निर्धारित की जाती है, इसलिए आप 12वीं कक्षा की योग्यता आबकारी आरक्षक के पद के लिए मान सकते हैं। आवेदन कब से भराई जाएगी तो सीजी व्यापम के तरफ से ये आवेदन भराया जाना है और इसका विभागीय विज्ञापन अभी नहीं आया है। जैसे ही व्यापम द्वारा विभागीय विज्ञापन जारी होगा उसके बाद आवेदन की तिथि भी आ जाएगी, कब से आवेदन भराया जाना है। वेतन कितना होगा ये सवाल भी लोगों का है, तो मैं आप सभी को बता दूं ये मैट्रिक्स लेवल 4 है, जिसमें 5,002 से 20,200 रुपये बेसिक वेतन आपको प्रदान की जाएगी। अर्थात इनका जो मूल वेतन है 20,200 रहेगा और इस मूल वेतन में आपको 53% डीए के हिसाब से लगभग आपका 10,000 और कुछ और एक्स्ट्रा बनेगा, अर्थात 20 + 10 30,000 रुपये आपकी। साथ ही साथ आपको 7% का एचआरए भी प्रदान किया जाएगा। लगभग आप मान के चलो 800 के आसपास आपको एचआरए भी प्रदान की जाएगी। तो 20 10 30,800 30,800 की समथिंग, और इसमें आपके जो 12% है उसको पीएफ के रूप में काट दी जाएगी। तो लगभग मान के चलिए आप जो है 2200 रुपये आपकी कटौती, तो आपके खाते में 27,000 के आसपास का जो वेतन है आपके अकाउंट में आएगी। तो मोटी मोटा मान के चलिए कि 27 से 28,000 रुपये सैलरी आपको इस आबकारी आरक्षक के पद पर यदि आपकी नियुक्ति होती है तो 27 से 28,000 आपकी वेतन रहेगी। आपका वेतन 28,000 तक जा सकता है। इसके अलावा एक सवाल और है कि सर इसका प्रमोशन होने के बाद कौन सी पद प्राप्त होती है, तो आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में 27 नवंबर 2024 को आबकारी विभाग में प्रमोशन हुआ, जिसमें आबकारी आरक्षक जो लंबे समय से आबकारी विभाग में कार्यरत थे, जिनकी पदोन्नति आबकारी मुख्य आरक्षक के पद पर हुई। अर्थात आबकारी आरक्षक जो कि लेवल 3 की नौकरी थी, उनको प्रमोशन दे करके लेवल 5, जिसमें आबकारी मुख्य आरक्षक बनाया गया प्रमोशन के बाद, और उनका जो वेतन है वह जो है ग्रेड पे 2200 के आधार पर उनको रखा गया है। तो देखिए मूल वेतन के आधार पर ये जो अलग अलग पे स्केल निर्धारित है, आपका तृतीय श्रेणी के कर्मचारी में अलग अलग पे स्केल है। 1900 पे स्केल से शुरू हो जाता है, 2200 सर्वप्रथम आपका 1900 पे स्केल रहेगा, लगभग 25 से 28 के बीच आपको वेतन मिल सकता है। उसके बाद में आपका
100 पे स्केल में प्रमोशन हो जाएगा जब आप आबकारी मुख्य आरक्षक के पद पर आप नियुक्त हो जाएंगे। इस तरह से आपकी पदोन्नति मुख्य आरक्षक के रूप में आबकारी विभाग में हो जाती है। इसके कार्य की बात करूं कि आबकारी आरक्षक का क्या कार्य होता है, तो आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अवैध मदिरा निर्माण, जो अवैध रूप से शराब बिक्री करता है, जैसे महुआ शराब, देसी शराब जो गांव-गांव में बनाए जाते हैं, उन अवैध मदिरा जितने भी निर्माण करता है उन पर छापामार कार्रवाई की जाती है। अवैध जो परिवहन करता है, अवैध रूप से बिना लाइसेंस के जो इसका विक्रय करता है, अवैध बेचता है, उनकी प्रकरण की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी और जांच किया जाता है। तो यही आबकारी आरक्षक है जिनके माध्यम से ये निरीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है और अनियमितताओं हेतु प्रकरण भी दर्ज करके विभागीय प्रकरणों में संधान राशि आरोपित किया जाता है, अर्थात उसको राशि उनसे कहना चाहिए जुर्माने के तौर पर ली जाती है और उनको सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करके सजा का भी प्रावधान होता है। तो ये आबकारी आरक्षक के कार्य है कि छापामार कार्यवाही करना। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री कर रहा है, शराब का विक्रय कर रहा है, अवैध तरीके से शराब का निर्माण कर रहा है, ऐसी स्थिति में छापामार कार्यवाही करने का काम आबकारी आरक्षक का होता है। इस वीडियो में इतना ही। आबकारी विभाग में जो आबकारी आरक्षक की भर्ती प्रदेश में आने वाली है उनसे जुड़ी तमाम जानकारी मैं देने का प्रयास किया हूं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि सरकारी विभाग जितनी भी शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ विभिन्न विभागों में भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलती रहती है। चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।